आप तमाम बहन भाइयों को मेरी जेकब जावेद की तरफ से बहुत बहुत सलाम और आप तमाम लोगों की सलामती हो। कुछ दिनों से ये केस सोशल मीडिया पे चैनल पे गर्दिश कर रहा है। जो ईसा नगरी का वाक़या था, जो एक बेवा औरत के साथ वहाँ पे नाम नहाद सेठ सलामत खोखर साहब ने उनको तशद्दुद का निशाना बनाया और उनको थप्पड़ वगैरह भी रिसीव किए और उनको ज़रबों को किया और उनके दोनों हाथों पे भी चोटें, काफ़ी सीरियस चोटें आई थी। अब शुक्र है खुदा का वो बेहतर होगी। तो वो अभी हमारे पास एनसीपी के, तो मैं एनसीपी का कराची डिवीज़न का सदर हूँ और मेरे साथ बैठे हुए हैं यासीन जावेद जो सिंध डिवीज़न के सदर हैं। तो ये मोहतरमा जो लेडीज़ हैं, हमारी बहन है, तो वो हमारे पास दादरसी के लिए आई। तो हमें बड़ा दुख है, बड़ा अफसोस है। वो मुख्तलिफ़ जगह पे गए लेकिन उनकी सही तरीके से कोई सुनवाई नहीं हो सकी और सही कोई प्रॉपर जो है वो कोई उनकी एफआईआर लॉन्च नहीं हुई और बस लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं। जहाँ भी जा रही हैं उनको वो दिलासे दिए जा रहे हैं और उनके वो नाम नहाद सेठ सलामत साहब ने वो उनकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा किया हुआ है और उनको वो खाली नहीं कर रहा। तो इसलिए अभी ये हमारे पास आया है, तो हम इनके व्यूज़ लेते हैं और बाकी बातें उसके बाद हम आपके करते हैं। जी जी भाई। मेरी तरफ से सबको आपको सलाम हो। मैं कहना चाह रही हूँ, ये शुरू से मेरे ससुर के साथ मिल के मेरे साथ बहुत जुल्म कर रहे हैं। एफआईआर कटवाई, इस लोगों ने मेरे बच्चों को बंद करवाया, मेरी एफआईआर कटवाई, मेरे भाइयों की करवाई। इन लोगों ने इतना जलील कर दिया था। पहला भी सलामत खोकर कबाड़िया मेरे ससुर के साथ मिल के इसने इतना जुल्म करवाया, फिर भी हम लोगों ने बर्दाश्त किया। फिर भी एफआईआर बेटों ने फिर भी लिख के दे दिया, फिर भी ये आगे आगे कर रहे। क्यों कर रहे? ये जो केस चल रहा था मेरे ससुर का, ये तो बेटों ने लिख के दिया है ना, ये आगे क्यों कर रहा है? तो अभी ये जगह पे पीछे वाली जगह मेरे देवर ने बेची है, तो ये क्यों मेरी जगह के पीछे पड़ गया? ये कह रहे, मैंने पहला इन्हें अपने दफ्तर मुझे बुलाया, इसने मुझे बोला तुम ऐसा करो, तुम मेरे से बात करो, ये मैं जगह मुझे चाहिए तो तुम मुझे दे दो। इसने बहुत धमकियाँ लगाई। 15,000 रुपया दे रहा था, 15 लाख रुपया दे रहा था। तो कह रहा ये जगह खाली कर दो, इज़्ज़त वास्ते मैं तुम्हें बुलाया है, इसलिए मैं इज़्ज़त दी है तुम्हें, तो तुम ऐसा करो ये मेरे से ले लो पैसे, तो तुम जगह खाली कर दो। मैंने बोला मैं जगह बेचनी नहीं, तुम ऐसा करो मुझे नहीं रुक रहे तो मुझे 30 दे दो तो मैं साइड पे हो जाती। इन लोगों ने बोला नहीं है, 30 की जगह है ही नहीं, मैं नहीं दे रहा तुम्हें, तो मैं ऐसे ही खोलूँगा तुम्हें। मैंने बोला मेरे पास तो सारे सबूत हैं। कह रहा कोई सबूत नहीं। मैंने बोला बिल है मेरे पास। कह रहा आजकल बिल कोई नहीं चलता। इसने उस वक्त भी मुझे धमकी दी। मैं घर आ गई, मैंने बोला चलो बच्चों से सलाह मशवरा करके फिर मैं आपसे बात करती हूँ। फिर ये इन लोगों ने मेरे देवर के साथ मिल के 2 लाख की मैंने बेटी की शादी की थी। मैं बहुत कर्जे में नीचे फंस गई थी। मैंने सूद में भर भर के मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो मैंने फिर बोला तो मैं ये 2 लाख की गिरवी डाल के ना अपने तो मैं कर लूँ। मुझे नहीं मालूम था इनके चक्करों में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। इन जो धोखे से मेरे साथ दी दुकान, तो इन लोगों ने कब्जा कर ली, सलामत खोखर ने दी। मैं अपने देवर को थी और देवर मेरा इसके साथ मिलके मेरे साथ धोखा किया है। तो लिहाजा मेरे तो इंसाफ में दिया जाए। लिहाजा ये मैकर साहब भी लेटर मेरे पास है और चर्च का भी लेटर मेरे पास है। इन लोगों ने मेरे गवाही दी है। ये जगह इस बेटी की है, कब की है, यहाँ से शादी हुई है, ये यहाँ ही रह रही है, मेरे बच्चे यहाँ ही पैदा हुए, यहाँ ही जवान हुए, यहाँ ही अपने बच्चों की मैंने शादी की। अभी जो मेरे देवर जो है ना वो बस डर खौफ पे उसके मुंह पे मेरे जवाब दे रहा है, उसके मुंह में और उसका साथ दे रहे हैं। आप मेरी बहन क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ मेरा कब्जा मुझे मिला जाए। मेरे छोटे छोटे बच्चे सलामत, इतने पैसों वाला मेरी जगह के पीछे क्यों पड़ा है? इतने पैसे, इतनी जगह, इतने पैसे इसके पास, मेरे पास क्या है? मेरे पास तो ये छोटी सी जगह, मैं अपने बच्चे ले आके बैठी हूँ, मुझे बैठे रहने देना, मुझे इंसाफ मिला जाए। आप बेटा बताओ, आप इनके क्या लगते हो? मैं इनका दामाद हूँ। आप अपने भी बताए तो आपके साथ वो लड़ाई झगड़े में अभी साथ थे, उधर जो हुआ आप उसके गवाह हैं, आपने देखा उनको मारते पीटते हुए? सर इससे पहले जो है ना 23 दिसंबर को जब इन्होंने कब्ज़ा किया तो थाने में बुलाया
15 पे की कॉल है। थाने में गए हम लोग, सलामत भी गया। वहाँ जो है सलामत कबाड़ी हमें धमकियाँ देता रहा, पुलिस वाले भी धमकियाँ देते रहे और मुझे यहाँ तक कि मुझे 1 घंटा लॉकअप में बंद करवा दिया। बोले कि भाई तू साथ लेने क्या आया है? मैंने बोला भाई मेरी सास हैं, आप इनके साथ जुल्म कर रहे हो, आप इनके घर पे कब्ज़ा कर रहे हो, तो मैं आया हूँ। बोले इनके लड़कों को बुलाओ। मैंने बोला लड़कों को क्या बुलाऊँ, वो तो बच्चे हैं, उनको इतना पता ही नहीं कि क्या है क्या नहीं है। तो इन्होंने जो है ना मुझे 1 घंटा लॉकअप में बंद किया। ताले हमारे लगे हुए थे, दुकान पे ताले हमारे थे, यानी कि मेरी सास के ताले लगे हुए थे। तो इन्होंने मुझे 1 घंटे के लिए बंद करके बोला कि तेरे दामाद को 23 दिसंबर की है 2020, 23 दिसंबर 2020 से ये जो है इस दुकान पे बैठा हुआ है। तो इसने जो है ना अब मेरी सास को बोला कि तेरा दामाद तब इस लॉकअप से बाहर निकलेगा जब तू हमें दुकान के ताले खोल के देगी। पुलिस वालों ने साथ मिलके, मोहन साहब थे जो हेड मॉडर हैं, और लेकिन इन्होंने फिर जो है ना ये शर्त रखी मुझे छोड़ने की। तो माँ डर गई। मैंने इनको बोला भी कि मुझे ये मार नहीं देंगे, आप ताले नहीं खोलना, इनका कब्ज़ा हो जाएगा। तो माँ तो फिर माँ होती है ना बच्चों के लिए, इन्होंने ताले खोल दिए। पुलिस वालों ने साथ मिलकर ताले तोड़वाए। कोई नहीं, खुदा आप बेहतर करेगा। तो ये शुरू से जी भाई साहब, आपका नाम? इसाक साहब जी, तो क्या लगते हैं बाजी के? मैं इसका छोटा भाई। अच्छा, क्या वाकया, थोड़ा सा आपने थोड़ा सा बयान करें। सर मैनू तो इन्ना पता है, तो उन्हें मेरे भैन के मूँह से चंड मारी कि मैं उस टाइम ड्यूटी ते गया। जे घर होंदे तो फिर हो सकता ही कुछ कर लेंगे, पर इन्हें जास्ती की ये अच्छा नहीं इन्हें किया। चंडा मारियां, डंडे मारे, बदमाशी इन्हें की है। बदमाशी की थी। कैसे मेहरबानी मैं नहीं कह सकना, दे इन्होंने इंसाफ दिता जाए। तुम बेटा नीचे से ना दीवार तोड़ा तो मैंने इसको मना किया कि भाई दीवार नहीं तोड़ो, अगर मकान ऊपर से गिर गया फिर इसका जिम्मेदार कौन है? मेरे ऊपर बच्चे रहते हैं, बहू है मेरी, पोते पोती हैं मेरे, ऊपर से गिर जाएगा। मैंने बोला अगर तुम तोड़ रहे हो तो लिख के दे दो, ये नीचे गिरेगा तो मैं जिम्मेदार हूँ। तो ये कह रहा बकवास नहीं करो। मैंने बोला तुम ऐसी बातें मेरे साथ नहीं करो, तुम दीवार तोड़ रहे हो, तुम ऐसी बातें नहीं करो। मैंने बोला, फिर शटर को मैंने हाथ मारा। मैंने बोला तो तुम दुकान बंद कर दो, मैं दुकान खोलने नहीं दूंगी। ना ही ऊपर से तुम बदमाशी कर रहे हो, ना ही ऊपर से तुम तोड़ रहे, दीवार नीचे से तोड़ रहे। तो इसने मुझे थप्पड़ मार दिया। फिर मैं अपने बेटे को बचा, मेरा बेटा एकदम भागता आया, मेरा बेटे कोई घर में नहीं था, एकदम भागता आया मेरे बेटे को। इसने इतने 6-7 बंदे से डंडे लेके आ गए। मैं अपने बेटे को बचाती ना मुझे बहुत मारा, मेरे बच्चों को इतना मारा है। मैं अपने अगर बेटे को नहीं बचाती ना तो मेरा बेटा मर जाता, क्यों? ये तो इतने पैसे वाला है, ये तो पैसे भर के बाहर निकल आएगा और मेरा बेटा कहाँ से मिलेगा मुझे? इसने बहुत जुल्म किया, बहुत बदमाशी कर रहा है। साथ से कुछ कहना चाहती हो? मैं आप लोगों को भाइयों के पास आई हूँ, मुझे इंसाफ दिया जाए, लिहाजा मेरी जगह मुझे वापस दी जाए। गवर्नमेंट सिंध से क्या कहती है, वज़ीर आला से क्या कहती है? मैं सब भाई साहब से आपसे पास है, मेरा नाम नहीं आ रहा। वज़ीर आला सिंध से अपील क्या करते हो? हमारी वज़ीर आला सिंध से अपील है कि हमें जो है ना इंसाफ दिलाया जाए। ये जो जुल्म हुआ है, और FIR भी कोई ख़ास नहीं काटी पुलिस वालों ने, इस जुल्म को रोका जाए ताकि आगे किसी जो है ना माँ या बहन पे हाथ ना कोई जालिम उठाए। अच्छा, आपको जब थ्रेड करता है तो क्या कहते हैं कि पीपी के मैं पीपी का नुमाइंदा हूँ? ये बहुत बदमाशी करता है, उसके लिए ये काम कर रहा है। क्या कहता बिलावल जरदारी के मैं बिल्कुल करीब हूँ, बेनज़ीर भुट्टो मैडम बेनज़ीर के साथ भी रहा हूँ, मैं उनका कारकुन रहा हूँ, ये कहता है। यही कह रहा है। अच्छा। बस धमकियाँ देता है। मसीह में आप सबकी सलामती हो। देखें बीबस, आज सुनने वाली कहानी है। मैंने कॉन्फ्रेंस सेठ सलामत की कॉन्फ्रेंस के बाद कॉन्फ्रेंस की, और इसलिए की थी कि एक कबाड़िया अगर करोड़ों या अरबों रुपए का मालिक बनता है तो किस सबब बनता है। ये हमारी बहन बेटी नसरीन जो है आज फिर हमारे ऑफिस में आई और मेरे पास, और मेरे ब्रदर जो कराची डिवीज़न के सदर हैं जैकब जावेद साहब के पास आई, और हमें आज फिर आकर इन्होंने अपनी दाद फरियाद सुनाई, और इन्होंने कहा कि रोज़ाना एक दिन छोड़कर दूसरे दिन के बाद सेठ सलामत जो है
गुंडा अनासर को शराब पिलाकर हमारे दरवाजे के आगे भेजता है और गाली गलोच करते हैं, और हम अपनी शराफत में इसलिए खामोश हैं कि हम कमज़ोर हैं, हमारे पास पैसा नहीं है इसका मुकाबला करने के लिए। और मैं जब इनकी सारी आज कहानी सुनी तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है, और मैं चाहता हूँ कि बिलावल साहब, ये आपका नुमाइंदा कहलाता है, कहता कि मैं पीपी का नुमाइंदा हूँ, ख़ासकर सईद गनी साहब और बिलावल भुट्टो साहब, इनके आगे मेरी अमल अपील है कि ये आपके जो नुमाइंदे हैं, जो नाम नहाद नुमाइंदे कहलाते हैं, इन्होंने अपने दफ्तरों के अंदर पिक्चरें लगाकर 2 नंबरी लोगों के कब्ज़े करना, लोगों को थ्रेड करना, शरेआम रोडों पे लोगों को मारना, ये कोई इंसानियत है? मैं कहता हूँ कि हमारी प्यारी बहन मोहतरमा बेनज़ीर साहबा अगर वो ज़िंदा होती तो ये अक़लियत के साथ सिंध में ये काम ना होते। खुदारा, मेरा दिल खून के आंसू रोता है जब हमारी बहन बेटियां रोती हैं हमारे आगे आकर। मैं यासीन जावेद, नेशनल क्रिश्चियन पार्टी सिंध सदर होने के नाते मैं पूरी कौम से मुखातब हूँ, हुकूमत वफ़द से मुखातब हूँ कि इस नसरीन बहन का जो केस है, अगर मेरे कहने पे FIR काटी तो FIR सिर्फ झगड़े की बना पे हुई। इसके कपड़े फटे मैंने खुद देखे हैं, इसको नीम भरीना किया हुआ था, और मैंने इनको कहा कि सिस्टर जी कपड़े पहनो, और मैंने इसको कपड़े पहनाए, और मैंने बोला कि सिस्टर हम आपके साथ हैं। जो कि थाने में आकर कमीज़ दिखाया गया, SHO से मेरी बात हुई, ड्यूटी अफसर से मेरी बात हुई, और FIR तो लॉन्च की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ झगड़े की, ना तौहीन का पर्चा किया गया, दफ़ा लगाई गई, और ना इन्होंने जो मेरी बहन बेटी को बरहीना नहीं बरहीना किया था, ना उसकी दफ़ात लगाई गई। खुदारा, IG सिंध से भी हमारी अमल अपील है, और अभी FIR हो गई है तो DIG इन्वेस्टिगेशन से भी हमारी अमल अपील है, और कानून नाफज करने वाले सारे अदारों से मेरी अमल अपील है कि इस फैमिली का साथ दिया जाए। सबूत इनके पास हैं, जगह इनकी है। अगर ख़ानदानों में इख्तलाफात होते हैं ख़ानदानी, अगर उन्होंने बैक साइड की सेठ सलामत ने अगर प्लाट ख़रीद भी लिया तो आगे वाला वो कहती है हल्फन के मेरा प्लाट है, इनकी दाद रसी की जाए और इनको इनका कब्ज़ा दिलाया जाए। और मैं अपने कराची डिवीज़न के सदर साहब से भी अपील करता हूँ कि वो भी इसके बारे में बोलें कि हुकूमत वफ़द से हमें इस बहन का साथ देना है, और मेरा सदर कराची जो वो आप कौम से भी खिताब करेंगे और खुदा के फजल से हुक्मरानों से भी अपील करेंगे। अमीन। अच्छा, कुछ दिन पहले भी सलामत खोखर साहब ने एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और कुछ लोगों को जो सोशल मीडिया पे हमारे भाई काम करते हैं तो उनको बुलाया था। उन्होंने हमारे JJ-TV चैनल को भी इनवाइट करने की कोशिश की, और कुछ पैसे जो ज़ाहिर है उसके पैसे हैं, पता नहीं वो हलाल के हैं या हराम के हैं, वो पैसे देने की कोशिश की जी, उनको भी बुलाएं ताकि मेरी मीडिया कवरेज हो सके। देखें, मैं उन लोगों को ये मैसेज देते हैं, हमारी वेलफेयर ट्रस्ट और NCP चॉकलेट फार्म कोई बकाऊ माल नहीं है, और उनके पैसे इतने उनके पास पैसे नहीं है जो हमारा ईमान जो है हमारा दीन ख़रीद सके। इस कॉन्फ्रेंस से करने से कोई झूठ का पर्दा जो है उसके ऊपर नहीं पड़ जाता। जो हम उसके साथ हैं, हक रास्त का जो काम कर रहा है, जिसके साथ बेइंसाफ़ी हुई है, और सबसे ज़्यादा
तो हमें इसकी तकलीफ़ है। फिर उसके बेगना औरत के और वो फिर बेवा है, उसके मुंह पे थप्पड़ मारने वाला, चाहे वो सलामत खोखो कौन होता है जो इस तरह बड़ा कदम उठा रहा है, जो इस तरीके से सबको ये अपना वो अखलाकियात भूल कर वो इस तरीके से वो कर रहा है। और कुछ हमारे नाम नहाद जो हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी हैं और बहुत सी मुस्लिम कम्युनिटी या दूसरी जो कौमें पाकिस्तान में बाद हैं, तो वो बहुत सी पार्टीज़ के जो परचम हैं और उनके झंडे हैं और उनकी तस्वीर हैं, वो अपने जोनल ऑफिस में लगा के और नीचे अपनी तस्वीर लगा के वो समझते हैं जी हमने कोई उनकी छतरी पे आ गए हैं और अब जो है हमारे सारे गुनाह जो है माफ़ हो गए हैं और हम जो है वो चाहे मनशियात फ़रोख्त करें या शराबें पिए, तो क्योंकि हमने वो अपनी तस्वीर इधर लगी हुई है, झंडा बाहर लगा हो किसी पार्टी का हो, तो वो अपने आप को उसके समझ रहे हैं शायद हमें तहफ़्फ़ुज़ मिल गया। तो ऐसी उनकी सोच गलत है और ये पहले ज़माने में होता था। आजकल नया पाकिस्तान है, नई सोच है, तो मीडिया में सोशल मीडिया में आजकल बहुत अवेयरनेस है, तो ऐसा नहीं होता। तो ये जो चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दे कि हम फ़लाँ पार्टी के, हम फ़लाँ पार्टी के, तो पार्टी कोई भी, मैं समझता हूँ कोई भी XYZ पार्टी ये नहीं बोलती कि यार लोग घरों पे कब्ज़े करो और उनको मारो और उनको पीटो और या मनशियात फ़रोख्त करो या मनशियात वहाँ पे बैठ के अपने ऑफिस में पियो, तो ये कोई भी पार्टी उनको अलाउ नहीं करती। इसलिए मेरी सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला सिंध से हम्बली रिक्वेस्ट है, वो जो नाम नहाद ये काम कर रहे हैं उनके अपने जो अपने नुमाइंदे हैं उनको वहाँ पे भेजें और उनको अपने झंडे उतरवाएँ और उनको जो तस्वीर लगी हुई है पार्टी की उनको उतरवाएँ। वहाँ पे ये काम हो रहा है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो मेरी सदर पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म से और चीफ़ जस्टिस साहब से इसकी भरपूर हम इस केस की मज़म्मत करते हैं और स्लो मोटो एक्शन लेने की हम करते हैं। उम्मीद है कि इस पे फौरी तौर पे जो है उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इस बेवा खतून के इंसाफ का जो तकाज़ा है वो पूरा किया जाए। बाकी हम इनके साथ हैं, जहाँ भी जाने के लिए बोलेगी हम इनके साथ हैं और कोई भी दरवाज़ा जो है कानून का वो हम हर दरवाज़ा खड़काने के लिए तैयार है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि जो हमारी ये रिक्वेस्ट है इस बैन की वो हर लोगों तक पहुंच सके, ताकि वो जो भी हमारा साथ देना चाहते हैं तो वो अपने कमेंट हमारे इस चैनल पे करें और हमारा साथ दें, ताकि हम किसी को बेगुनाह को इंसाफ दे के, ना कि पैसे वाले का साथ दे। जो पैसे वाले का साथ देते हैं मैं समझता हूँ वो बुज़दिल होते हैं। हमें हक़ का और सच का साथ देना चाहिए। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है सब लोगों से भी, वो हक़ और सच का, अगर ये गलत है तो इनको सज़ा हो। अगर वो अपना सलामत खोखर साहब जो सेठ है, तो अगर वो सेठ है तो पैसे के लालच में या पैसे के चक्कर में इतने अंधे नहीं हो जाए कि उनको अपनी बहन या बेटी का तकद्दस करना ही वो भूल जाए। जी खुदा ने पैसा दिया, पैसा इतना हो किसी को तो उसकी आंखों में पर्दा की वो लालच की पट्टी नहीं पड़ जाए, उसको नज़र नहीं आए, वो अंधा हो जाए भाई ये मेरी बहन है, चाहे वो गरीब है या अमीर है। ये पैसा तो हाथों की मैल होती है, आने जाने वाली चीज़ है। तो इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को भी हमारे को आगे तो को फैलाएं, ताकि इनको इंसाफ मिल सके। और अगर नहीं मिलेगा तो फिर हम इसके लिए और भी बहुत से हमारे पास रास्ते हैं। हम जो है NCP और जेकब जावेद वेलफेयर जो मश्तरका हम एक इनके ख़िलाफ़ वो फिर अपनी हिकमत अमली बाद में बनाएंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।